रात के 12 बज रहे थे। उसका फ़ोन आया। हेलो, किसी ने फुसफुसाहट भरे लफ्ज़ों में कहा। हाँ बोलो, उसने भी होने से कहा। सब तैयारी हो गई क्या? सुबह 4 बजे की बस है। मैंने अपने कपड़ों का बैग तो पैक कर लिया है, पैसे और गहने लेने हैं। अपने सब डॉक्यूमेंट भी ले लेना, हो सकता है दोनों को नौकरी करनी पड़े, नया घर संसार जो बसाना है। ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। उसने सबसे पहले माँ की अलमारी खोली और उसमें से गहनों का डिब्बा निकाला। अपने लिए बनवाया मंगलसूत्र बैग में डाला, अंगूठी और झुमके पहन लिए। चूड़ियों का डिब्बा उठाकर बैग में डाल ही रही थी कि माँ की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। उसे याद आया कि माँ की बरसों इच्छा थी कि सोने का चूड़ा पहने, मगर जब पापा का एरियर मिला था तो जो चूड़ा बनवाया गया वो माँ ने यह कहकर संभाल कर रख दिया कि जब बिट्टू इंजीनियरिंग करके नौकरी लग जाएगा तो तब खूब सारे बनवा लूँगी, अभी तो तेरी शादी के लिए रख लेती हूँ, मेरी लाड़ू कितनी सुंदर लगेगी। उसने तस्वीर वापस अलमारी में रखी और चूड़ा बैग में रख लिया। अब बारी थी नकदी की। घर में 75,000 पड़े थे। पापा कल ही बैंक से एजुकेशन लोन लेकर आए थे। बिट्टू का IIT का दूसरा साल चल रहा था। घर के रुपए पैसे का हिसाब और चाबी उसी के पास रहती थी। पापा हमेशा कहते थे जब से ये लड़की पैदा हुई है तब से मेरी सरकारी नौकरी लग गई, यही मेरे भाग्य की देवी है मेरी लाडू बेटी। उसने अपने सभी डॉक्यूमेंट बैग में रख लिए। अब उसे चेक करना था कि घर में जाग तो नहीं रहा कोई, सब सो रहे हैं ना। उसने सबसे पहले बिट्टू के कमरे में झांका तो देखा बिट्टू अभी तक पढ़ रहा है। उसकी खाने की थाली वैसी ही ढकी पड़ी थी जैसी वो रखकर आई थी। अगले कमरे में झांका तो माँ गहरी नींद में सोई थी दवा लेकर। माँ हमेशा कहती है इस दवा में कोई गड़बड़ है जो नींद बहुत आती है। ये मुझ शुगर भी बहुत बुरी बीमारी है, लगकर ख़त्म नहीं होती। दरवाजे की खिड़की में से पापा दिखाई दे रहे थे। वो अपनी टेबल पर बैठे बही खाता तैयार कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने नया काम ढूंढा था। पापा कहते हैं कॉमर्स पढ़ा हूँ, बही खाते भूलने लगा था, इसलिए इसे नहीं भूलूंगा और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। सब अपने काम में व्यस्त थे तो वो अपने कमरे में आई और उसने फ़ोन लगाया कि सब रास्ते साफ हैं, सब अपने काम में लगे हैं, मैं चुपचाप घर से बाहर निकलूँगी, उससे पहले फ़ोन करके बता देती हूँ। तो उसने फ़ोन किया। अच्छा, तुमने गहने और पैसे ले लिए ना? हाँ ले लिए। तुम बार बार इनका क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना ले लिए। अरे बाबू, वो इसलिए कि नया घर संसार बसाना है, नई जगह जाते ही काम थोड़ी मिल जाएगा, तो हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसा तो चाहिए। और मेरा मोबाइल भी बहुत पुराना है, मुझे भी नया मोबाइल लेना है, और फिर मैं कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूँगा जिससे हम आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। सुनो, एक बात पूछूं? क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे कमाकर अपने पैसों से रख सको या खाना खिला सको? ऐसी बात नहीं बाबू, तुम बिन रहा नहीं जाता, और हम जाते ही मंदिर में शादी कर लेंगे और काम मिलेगा तो आराम से जिएंगे ना। सुनो, तुम एक काम करो, अभी भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम काम करो और इतना पैसा कमा कर इकट्ठे कर लो कि 2 महीने तक काम भी ना मिले तो हमें भूखे मरने की नौबत ना आए। और जैसे ही तुम पैसा इकट्ठा कर लोगे हम भाग चलेंगे। तब तक इंतज़ार करो, 2 महीने तक नहीं कर पाए तो मुझे भूल जाना। अरे बेबी, मेरी बात तो सुनो। लड़की ने फ़ोन काट दिया। वो अपने पिता के कमरे में झांक आई। वो अभी भी बही खाता कर रहे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है लाडो, सोई नहीं तुम? पापा, एक बात कहनी है। कहो लाडो। पापा, जब तक बिट्टू की पढ़ाई पूरी ना हो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, घर में बेकार बैठने से क्या फ़ायदा, घर में 2 रुपये जुड़ेंगे ही। उसकी बात सुनकर पापा ने लाडो के सर पर स्नेह से हाथ फिरा दिया और पापा और बेटी की दोनों आंखें नम थी। दोस्तों, कहानी अच्छी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।